बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 फरवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, ईरान को अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और अब हाँ या ना पर बात है, कोई दरमियान की बात नहीं, बल्कि अमेरिका ने यस और नो मांगा है ईरान से। और यस का मतलब ईरान के कागजों में सरेंडर है। तो क्या ईरान सरेंडर करेगा या फिर ईरान जंग करेगा? इस हवाले से मजीद कुछ चीजें वाज़ेह हुई हैं, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपना आखिरी पैगाम जारी किया है। मशरिक़ वुस्ता में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मशरिक़ वुस्ता की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अब तक की 8 बड़ी खबरें पिछले चंद घंटों की ईरान के हवाले से, अमेरिका की तैयारियों के हवाले से, ये सब आपके सामने रखते हैं। लेकिन दरखास्त आपसे यही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके मुताबिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान जो है वो अपनी जंगी तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ने तो जितने बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर तैयारियां की हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि देयर इज अनदर जॉ ड्रॉपिंग एस्केलेशन, यानी ऐसी एक डेवलपमेंट जिसे देख के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। और इस वक्त अमेरिका ने एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड, आप इसे कह लें, जो फाइटर जेट्स का है वो मशरिक़ वुस्ता की तरफ बढ़ा दिया इन द लास्ट 48 आवर्स अलोन, जिसमें 50 मजीद फाइटर जेट्स हैं, जिनमें स्टेल्थ मॉन्स्टर्स जो कि F-22 रैप्टर्स हैं और F-35 लाइटनिंग टूज जो हैं वो भी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने भेजे हैं। फिर USS जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ रमा दवा है ईरान के करीब पहुंचने के लिए। USS अब्राहम लिंकन इज ऑलरेडी इन द स्ट्राइकिंग रेंज और अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस से अपने जो फौजी हैं उन्हें एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया हुआ है। जॉर्डन और दीगर मकामात पर अमेरिका के बेसिस पर एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन लेजर गन्स, ये सब कुछ डिप्लॉय हो चुका है और अमेरिका ने इस वक्त अपने हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वहीं दूसरी जानिब चाइना जो है वो ईरान की मदद कर रहा है और ईरान चाइना की मदद से क्या कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता होगा। डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान एक हफ्ते में एटमी हथियार बना सकता है। तो क्या अमेरिका एक हफ्ते से पहले पहले ईरान पर स्ट्राइक करेगा? कार्गो एयरक्राफ्ट जो है चाइना से, वो इस वक्त नाज़रीन कराम शिपमेंट्स कर रहे हैं ईरान की तरफ और बड़ी तेजी से ये शिपमेंट्स बढ़ रही हैं, जिससे ये हमें समझ आती है कि ईरान की तरफ इस वक्त कुछ ना कुछ तो होगा और ईरान जो है चाइना की मदद से कोई बड़ा सरप्राइज देने की क्या पोजीशन में होता है, ये भी एक अहम नुक्ता होगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हवाले से भी एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई है। ट्रंप ने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि ईरान की रिजीम मुझे मरवाना चाहती है। ठीक है जी, ये ट्रंप ने काफी महीने पहले स्टेटमेंट दी थी। वो मेरे पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वहां से बैठ के करवाना चाहते हैं। अब खबर सुने जी, आज की लेटेस्ट चंद घंटे पहले की। द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सीक्रेट सर्विस प्राइवेट सिक्योरिटी डिटेल हैज किल्ड एन आर्म्ड मैन व्हाइल ही वाज अटेम्प्टिंग टू एंटर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रेजिडेंस एट मारा-लागो। डोनाल्ड ट्रंप की जो रेजिडेंस है, एक तो व्हाइट हाउस है, दूसरी जो रेजिडेंस है उसमें एक मुसल्ला शख्स दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की जो सीक्रेट प्राइवेट सिक्योरिटी डिटेल है, जो कि बड़ी स्पेशल किस्म की यूएस प्रेसिडेंट की अपनी प्राइवेट सर्विस और जो उसकी सिक्योरिटी सर्विस होती है, वो वहां पर एक्टिव हुई और उन्होंने उस शख्स को मार दिया। अब इससे ज्यादा वेस्टर्न मीडिया के ऊपर कोई और खबर जो है वो नहीं लाई गई। वहीं दूसरी तरफ जो धमकियां आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के लिए अमेरिका ने ये कहा है और ये एक्सियोस ने भी रिपोर्ट किया है और रॉयटर्स जो कि बरतानवी खबर एजेंसी है उसने भी इसे रिपोर्ट किया है कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई एक न्यूक्लियर डील का प्रपोजल इंतहाई डिटेल्ड ईरान हमें दे अगले 48 घंटों के अंदर, एंड इफ इट डजंट टॉक्स कुड शिफ्ट टुवर्ड वॉर, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता फिर जंग होगी। टाइम इज रनिंग आउट एज डिप्लोमैट्स पुश फॉर ब्रेक थ्रू इन जेनेवा। बड़ा ही एक ब्रेक थ्रू की कोशिश आखिरी लम्हे लास्ट मिनट पे हो रही है, लेकिन इम्कानात जो है वो इसके बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। अब ईरान जो है उसकी तैयारियां, ईरान ने कह दिया हुआ है हम अपने जेरे जमीन मिसाइलों के शहरों के मुंह खोल देंगे। ईरान बाकी जो क्लेम्स हैं वो भी ईरान के आपके सामने हैं और ईरान एक बड़े फुल फ्लेज तरीके से जंग जो है उसकी तैयारी कर रहा है और इस मरतबा चूंकि चाइना जो है वो काफी हद तक ईरान की मदद करते हुए हमें नजर आ रहा है, तो इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट क्या चाइना की तरफ से इस पूरी जंग के अंदर दिया जा सकता है, उसके
इम्कानात जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो वी हैव टू एक्चुअली ऑब्जर्व दैट एज वेल, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। रशिया और चाइना क्या इसमें ईरान की मदद कर पाएंगे? वहीं दूसरी जानिब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उन्होंने एक मेजर अथॉरिटी अपनी जो है जंग की अथॉरिटी, नेशनल सिक्योरिटी चीफ जो है उन्हें दे दी है, अली लारजानी। और ये अली लारजानी जो है ये इनके खास मुशीर भी हैं। और इस वक्त द कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। मुल्क जो है वो दोनों मुल्कों के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। और इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के ईरान के सदर जो हैं उनके फैसलों से भी ज्यादा अब जो है लारजानी जो कि सिक्योरिटी चीफ है एक तरह से, नेशनल सिक्योरिटी के ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े करीबी हैं, वो की सिक्योरिटी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उन्हें लीड कर रहे हैं। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के अगर जो टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया और यूएस मीडिया कह चुका है कि ट्रंप की स्ट्राइक्स का आगाज ही ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने से होगा, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर इस प्लान पर अब काम कर रहे हैं कि अगर उनके समेत या तो टॉप लीडरशिप को अगर कुछ होता है तो उस सूरत में क्या कंटीजेंसी प्लान होगा, और ईरान के सुप्रीम लीडर को ही अगर अमेरिका जो है वो मारने की कोशिश करता है और उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर कामयाब हो जाता है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि भाई उस सूरत में क्या होगा। उन्होंने एक्सटेंसिव कंटीजेंसी प्लानिंग जो है वो इस वक्त जारी कर दी है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सक्सेशन जो है वो बताया गया है कि एक सक्सेशन ये होता है कि भाई एक जाएगा तो दूसरा कौन आएगा, फिर एक मल्टीपल लेयर्स, दूसरा जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ईरान ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पे डाल दिया है, अपने मिसाइल सिस्टम्स को स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर डिप्लॉय कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर ली हैं, डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार कर लिया है कि अगर स्ट्राइक्स होती हैं और उसके दौरान दोबारा से रिजीम मुखालिफ प्रोटेस्ट होते हैं तो उन्हें किस तरह से रोकना है, और अंदर से डोमेस्टिक अनरेस्ट अगर होता है वॉर टाइम के दौरान के मुल्क बाहर एक जंग लड़ रहा है और मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाती है इस रिजीम के खिलाफ, तो उससे नबरदाजमा होने के लिए भी ईरान ने नाज़रीन इकराम अब ईरान के अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं उस पर आ जाते हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से अब वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि क्योंकि उनकी अप्रोच जो है वो कोई बहुत ज्यादा सख्त अप्रोच नहीं है, ठीक है, तो अब इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा। और अब क्लेम ये आ रहा है कि ईरान को अब यकीन हो चुका है कि अमेरिका की स्ट्राइक्स जो हैं वो अनअवॉइडेबल हो चुकी हैं और ईरान अब इसकी तैयारी जो कि पिछले चंद महीनों से कर रहा है उसकी जानिब बढ़ रहा है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम बताया गया है कि जो ख़ामेनी हैं सुप्रीम लीडर, उन्होंने ऐसे प्लान्स अपनी लीडरशिप के हैंडओवर कर दिए हैं जिसमें ईरान ना सिर्फ अमेरिका की स्ट्राइक्स को सर्वाइव करे बल्कि टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप अगर मारी जाती है तो उसकी सूरत में भी ईरान के अंदर मौजूदा निज़ाम हुकूमत चलता रहे। इसमें बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के तमाम पॉलिटिकल, रिलीजियस और मिलिट्री रोल्स जो हैं उनके हवाले से इन्होंने 4 लेयर्स ऑफ सक्सेशन, इवन सुप्रीम लीडर जो हैं अगर उन्हें मारा जाता है तो सेकेंड नंबर पर कौन बनेगा, अगर उन्हें एलिमिनेट किया जाता है थर्ड के बाद फोर्थ, एक 4 लेयर्स जो है सक्सेशन की दी गई हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम उन्होंने कहा है कि जी जितने लोग टॉप लीडरशिप में हैं वो अपने 4 सक्सेसर्स जो हैं, 4 जानशीन जो हैं उनके नाम दे दे। और इसमें बताया गया है कि इस वक्त एक इंतहाई टाइट और सीक्रेट किस्म का जो सुप्रीम लीडर के वफादार लोग हैं उनका एक सर्कल और उनका एक ग्रुप तैयार किया गया है, जो कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ होता है उस केस में ये जो इंतहाई करीबी उनके लोग हैं, काबिल एतमाद लोग, ये डिसीजंस ले सकेंगे। और इस वक्त अहम तरीन चीज ये है कि इस सारे सिनेरियो में ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी तरफ से, और ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि वो शहादत के लिए तैयार हैं, जानशीन नामजद हो चुका है, इख्तियारात तकसीम हो चुके हैं। और ये एक मैसेज दिया गया है, लास्ट मैसेज, के यूएस के सामने सरेंडर नहीं करना। ख़ामेनी ने जंग का हुक्म दे दिया है, ईरान में हंगामी तैयारियां हो रही हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान ने यह कहा है कि हम नहीं सरेंडर करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और इससे जंग की इंटेंसिटी, इस मरतबा जो जंग, अगर हम तो दुआ करते हैं अमन हो, हमारी ख्वाहिश भी यही होती है, जंग मसलों का हल नहीं होता, लेकिन अगर एक जंग होती है तो इन दैट केस इस जंग की इंटेंसिटी इन तमाम तर डेवलपमेंट से आपको समझ आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।